वासामि मथेन वन्दामि देखुतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवर्जायानं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्योंकि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ। जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा ही मैं हूँ। जो जो उनके पास है वह खजाना मेरे पास भी है। इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ।
जो सिद्ध भगवान के पास नहीं, वो कभी भी मेरा नहीं। मेरे पास होते हुए भी मेरा नहीं। इसलिए कर्म के संयोग में रहते हुए भी मैं आत्मा कर्म रूप नहीं हुआ, क्योंकि मैं कर्मों से भी भिन्न हूँ। अनंत राग द्वेष आए और गए, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय आते हैं जाते हैं, मगर आज तक एक भी राग द्वेष का मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। अनादि अनंत काल में अनंत देह को धारण किया और छोड़ा, फिर भी शरीर का एक भी परमाणु आत्मा में प्रविष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। देह के होते हुए भी मैं देह से भिन्न हूँ। इस शरीर की शक्ति एक एक समय क्षीण हो रही है। शरीर कमजोर होता जाता है। मैं आत्मा अनंत शक्ति संपन्न हूँ। शरीर की शक्ति क्षीण हो रही है, ऐसा जानने वाला मैं आत्मा कभी भी कमजोर नहीं होता। मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। मैं कल भी अनंत शक्ति संपन्न था। मैं आज भी ऐसा ही हूँ। मैं आगे भी अनंत शक्ति संपन्न ही रहूँगा। अपने स्वरूप को महसूस करें। बारंबार इस भाव से अपने को भावित करें। अनादिकाल से सब कुछ जाना, आत्मा को अब
प्रकटाना है। जैसे सिद्ध परमात्मा है, ऐसा ही स्वरूप प्रकटाना है, ऐसा ही स्वरूप प्रकटाना है। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा। परमात्मा को हम क्या कहते हैं? शुद्ध आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा यानी मैं यानी आत्मा, और मैं ही कौन? शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा। इसलिए आत्मा स्वयं परमात्मा। क्या है ये हमारी आईडी है, ये हमारी पहचान है, ये हमारे प्रवचन का टॉपिक है। जब तक हम अपने को क्या न माने तो आत्मकल्याण नहीं होगा। शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा यानी सिद्ध भगवान जैसा आत्मा। आप देखिए दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितनी भी दर्शन हैं, कुछ धर्म दर्शन आत्मा को मानते ही नहीं और कुछ मानते हैं तो मात्र आत्मा को आत्मा तक ही मानते हैं। एकमात्र जैन दर्शन की ये खूबी है, जैन दर्शन की ये खासियत है। जैन धर्म ये उद्घोषणा करता है, हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने ये घोषित किया। क्या घोषित किया? थोड़ी घोषणा करोगे जोर से? आत्मा ही परमात्मा है। यदि भगवान के भाषा में बोलना चाहे तो भी बोल सकते हैं। भगवान ने क्या घोषणा करी? अप्पा सो परम अप्पा। बोलिए तो एक बार। यानी आत्मा स्वयं कौन है? परमात्मा है। बाकी सारे दर्शन, बाकी सारे धर्म आत्मा को आत्मा तक मानते हैं। आप कहेंगे दो चीजें क्या है अलग अलग? मैं आत्मा हूँ ये मानना और मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये मानना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले तो यही समझ आता है कि मैं आत्मा हूँ, मगर मैं कैसा आत्मा हूँ? हम अपने आप को अब तक कैसा आत्मा मानते थे? अभी तक आत्मा तो मान ही रहे थे, कोई शरीर थोड़ी ना मान रहे थे। आप अपने आप को शरीर नहीं मान रहे थे, क्या मान रहे थे? आत्मा। मगर कैसा आत्मा? कर्मों से बंधा आत्मा। कैसा मानते थे? मैं कर्म से बंधा हुआ आत्मा हूँ, मैं रागी द्वेषी आत्मा हूँ, मैं कषाई आत्मा हूँ, मैं पापी आत्मा हूँ, मैं मिथ्यात्वी आत्मा हूँ। तो हमारी डायरेक्शन कहाँ चली गई? अगर मैं कर्म वाला हूँ तो फिर अब मुझे
कर्मों पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कर्मों को हटाना पड़ेगा। एक एक कर्म हटाने में लग गए और एक कर्म हटाने में लगे और 10 कर्म क्या हो गए, बंध गए। एक कांटा निकालने जाओ और 10 कांटे चुभ जाए, ऐसा काम तो कोई भी नहीं करेगा। यानी मैं आत्मा हूँ ये तो माना, मगर मैं कर्म से बंधा आत्मा हूँ, ये है आत्मा को। आत्मा तो माना मगर आत्मा को क्या नहीं माना, शुद्ध आत्मा नहीं माना, परमात्मा नहीं माना। क्योंकि मैं आत्मा हूँ ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती, मगर क्या समझने में कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा नहीं तो हमें समझ आता मैं शरीर नहीं, मैं नाम नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं मन नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा। मगर इससे आगे की स्टेप भगवान ने बता दी, अगर तुझे अपनी आत्मा का हित करना हो, हित यानी कल्याण, अच्छा बुरा तो जन्म जन्म से करते आए, पाप पुण्य तो बहुत जन्मों से करते आए। भगवान ने कहा इससे ऊपर उठना हो यानी आत्मा का हित करना हो, तो आत्मा का हित बिना अपने को शुद्ध आत्मा माने हो नहीं सकता, और शब्दों से शुद्ध आत्मा मानने से भी हित होने वाला नहीं। इसलिए समझना है, हमारे भगवान ने सिर्फ शब्दों वाली घोषणा करके विराम नहीं लिया, उन्होंने हमें समझा दिया कि तू क्यों शुद्ध आत्मा है। उन्होंने वो विधि बता दी कैसा तू शुद्ध आत्मा है, उन्होंने वो मार्ग समझा दिया कि किस मार्ग से पहुंच करके तू अपने को क्या समझ सकता है, शुद्ध आत्मा समझ सकता है। यानी उन्होंने कला भी सिखा दी, सीक्रेट बता दिया, क्योंकि ये सीक्रेट है। जब तक ये सीक्रेट हाथ में न आए, सुनने में न आए, चिंतन में न आए, मानने में न आए, अनुभव में न आए, तब तक घटना घटने वाली नहीं है। तो यदि अनुभव करना चाहते हैं तो मानने की भूमिका में आना पड़ेगा, यदि मानने की भूमिका चाहते हैं तो पहले जानना होगा, जानना चाहते हैं तो सुनना पड़ेगा, बिना सुने तो नहीं समझ आएगा। कितने दिन सुनना पड़ेगा? आपका नाम कितनी बार कोई पुकारे तो बोर हो जाते आप? कितना अच्छा लगता है आपको, आज महाराज जी ने मेरा नाम पुकारा था, अच्छा लगता है कि नहीं? अंदर में आज मेरा नाम पुकारा गया, आपके घर में आपका नाम कोई ना पुकारे आपको बुरा लगता है, बार बार यदि पुकारे तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मगर यदि हम अपनी असली आइडेंटिटी क्या है, हमारी आईडी कि मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा, इसको कितनी बार सुनने के बाद बोर हो जाओगे? कितने दिन हो गए आपको सुनते सुनते? रोज यही पुकार, रोज यही बात, रोज यही पुकार, इस एंगल से उस एंगल से, इस चिंतन से उस चिंतन से। हो गए ना बोर आप? नहीं हुए ना? क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो आप स्वयं हो। जब आपका नाम पुकारने वाला भी यदि आप सुनते अपने नाम को तो आपको अच्छा लगता है, तो अपना असली आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान जो भगवान ने बता दी, तो वो पहचान जो हमारी है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो क्यों मैं शुद्ध आत्मा हूँ? बिना क्यों के जैनिज्म में एक भी बात नहीं है, पूरा लॉजिकल है। कौन? जैन दर्शन। वो बात और है कि हम लॉजिक सुनना चाहें न सुनना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें न करना चाहें, क्योंकि हमें लगता है अरे यही सब जानते रहेंगे तो जीवन के दुख कैसे मिटेंगे? कौन से दुख मिटाने? सबको जीवन के दुख मिटाने हैं, मगर जन्म मरण का ही दुख मिट जाएगा तो जीवन का भी दुख ऑटोमेटिक मिट ही जाएगा। भगवान ने हमें वो दृष्टि दी, वो सीक्रेट समझने के लिए एक दृष्टि हमें दी। और याद रखिए, जिंदगी के अंदर दृष्टि को बदलने में ही हम स्वतंत्र हैं। कपड़े को बदलने में आप स्वतंत्र नहीं हो, शरीर को बदलने में आप स्वतंत्र नहीं हो, अपने भाव को बदलने में आप स्वतंत्र नहीं हो। मान रहे हो ना इस चीज को?
सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। भाव को बदलने में आप स्वतंत्र नहीं। कितना भाव होता है, आज प्रवचन में जाएंगे फिर भी आप कहाँ आ पाते हो, नहीं आ पाते ना किसी दिन, यानी नहीं आ पाते, यानी आप अपने भाव को पूरा करने में भी स्वतंत्र नहीं। आप अपनी मनचाही क्रिया करने में भी आप क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। मात्र एक ही चीज की स्वतंत्रता है जिसका नाम है दृष्टि। आप अपनी दृष्टि बदल सकते हो, उसको बदलने के लिए किसी से पूछने जाना नहीं पड़ता, किसी का इंतजार करना नहीं पड़ता, कोई साधन इकट्ठे नहीं करने पड़ते। और ऐसा इसके अंदर रहस्य है कि दृष्टि बदल जाए तो पूरी सृष्टि बदल जाती है ना। तभी तो हम कहते दृष्टि बदल जाए तो क्या बदलती है, सृष्टि बदल जाती है। यानी सृष्टि को नहीं बदलना, मात्र दृष्टि को बदलना है, अपनी रुचि को बदलना है, अपनापन बदलना है, अपने इंटरेस्ट को चेंज करने के लिए हम कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। और भगवान ने कहा ये दृष्टि ही ऐसा तत्व है कि आप जैसा चाहो वैसा देख सकते हो। राइट है, आप जैसा चाहो वैसा कर नहीं सकते, आप जैसा चाहो वैसा जीवन में हो नहीं सकता, हो जाए तो बहुत सुंदर होता। आप जैसा चाहो वैसा बोल भी नहीं सकते। हम सोचते आज ये बात बताएंगे, प्रवचन में जाके जो सोचा होता वो नहीं, कुछ और ही बोला जाता है। आप भी सोचते आज ये प्रश्न हम पूछेंगे, ये बात पूछेंगे। जब आप आते हो आप कहते बहुत सारे प्रश्न थे, इस समय तो कुछ भी मुझे क्या नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे। यानी जैसा आप चाहते हो, सोचते हो, बोलते हो, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होता। मगर यदि आप जैसा देखना चाहो, जिस चीज को आप जैसा देखना चाहो, यानी जैसी दृष्टि से देखना चाहो वैसा आप देख सकते हो। जैसे बाहर की दुनिया में उदाहरण दिया जाता है, पानी का आधा ग्लास भरा हुआ है, फिर एक ने कहा आधा क्या है, दूसरे ने कहा ग्लास तो वैसा के वैसा ही है। दृष्टि दो है, आप जैसा चाहो वैसा देखने में आप कैसे हो, स्वतंत्र हो। इसलिए भगवान ने कहा एक बार तू अपनी दृष्टि बदल के देख कि आज तक तूने जो अपने को माना वो तू है, या जो बताया जा रहा है वाकई में वो तू है। यानी एक दृष्टि का नाम है स्वरूप दृष्टि। स्वरूप दृष्टि यानी आत्मदृष्टि, आत्मदृष्टि, स्वरूप दृष्टि। उस स्वरूप दृष्टि से तू देखेगा तो तुझे कौन सा स्वरूप दिखाई देगा, किसके समान दिखाई देगा, सिद्ध भगवान जैसा। सिद्ध भगवान जैसा तू है ऐसा तू स्वरूप दृष्टि से देख सकता है। और दूसरी दृष्टि कौन सी बताई, संयोग दृष्टि। संयोग दृष्टि से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, संयोग दृष्टि। संयोग क्या क्या है, भूले तो नहीं, संयोग शरीर क्या है, संयोग धन क्या है, संयोग पुत्र परिवार क्या है, संयोग कर्म क्या है, कर्म का उदय क्या है, संयोग राग द्वेष क्या है, संयोग। यदि तुम संयोग को अपना मान के देखोगे तो तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। पुण्य के उदय से मनुष्य का देह मिला, तो हम यदि अपने को मनुष्य के रूप में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हैं। नाम के रूप में देख सकते हैं। धन का संयोग मिला, उससे जुड़ के आप देखते हो अपने आप को तो आप बोलते हो मैं क्या हूँ, धनवान हूँ। यानी संयोग से जुड़ करके देखना वो है एक दृष्टि। और संयोग से भिन्न भी क्या हुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। जब संयोग आपसे जुदा हो जाएंगे तब आप देख पाओगे क्या कि संयोग मुझसे क्या हो गए, जुदा। या उससे पहले भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। यानी संयोग को देखने के लिए दो दृष्टियां हैं। स्वरूप को देखने वाली एक ही दृष्टि है। क्यों? क्योंकि स्वरूप जैसा है वैसा ही है, जहाँ है वहीं है, जितना है उतना ही है, उसमें घटता बढ़ता कुछ नहीं, कम ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो उसको देखने की कौन सी एक ही दृष्टि है, वो स्वरूप दृष्टि है।
मगर जो संयोग हैं उन संयोग को देखने वाली दृष्टियां दो हैं। आज तक हमने अपने आप को संयोग से अभिन्न होके देखा या भिन्न होके देखा? अभिन्न होके देखा, पक्की बात है। अब सोचो कि अनादिकाल से संयोग के साथ हमने जुड़कर जाना, जुड़कर माना, वैसा ही हमने अनुभव किया, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? दुखी हुए नंबर 1, मेरा मेरा माना और मेरा वो हुआ नहीं तो क्या हुए? दुखी हुए। और जिस जिस संयोग को हमने अपना माना, अगले जन्मों में वही वही संयोग आपको मिलते चले गए। फिर कोई एंड आएगा संयोग का? कभी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, यदि तुझे स्वरूप दृष्टि से अपने को देखना है तो सबसे पहले एक काम कर, संयोग दृष्टि जो तेरे पास है उसमें अभिन्नता वाली दृष्टि छोड़ दे और कौन सी दृष्टि शुरू कर? भिन्नता वाली। संयोग है मगर संयोग मेरे नहीं है, संयोग है मगर संयोग मुझ में नहीं है, संयोग है मगर संयोग मेरा स्वरूप नहीं है। तब क्या समझ आएगा? तब ये समझ आएगा कि जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है, क्या क्या नहीं है? कर्म नहीं है। कर्म यानी 3 चीजें एक साथ ले ली आपने, द्रव्य कर्म भी नहीं, भाव कर्म भी नहीं, नो कर्म भी नहीं। मेरे पास ये तीनों है, ये तीनों मेरे पास हैं, फिर भी मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे कहाँ हैं? संयोग में है, मेरे स्वरूप में नहीं। क्योंकि जब आपका लॉजिक पक्का होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा किस चीज का? मानने का, निर्णय करने का, कि शरीर है तो है, क्या प्रॉब्लम है? कर्म है तो है, क्या प्रॉब्लम है? राग द्वेष है तो है, क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे अंदर तो नहीं है। तो फिर ये कहाँ है? मेरे ही है मगर कहाँ है? मेरे संयोग में है। और जो मेरे स्वरूप में नहीं होता वो 3 काल में भी मेरा नहीं होता। तो फिर मेरा क्या है? जो मेरे स्वरूप में है, जो मैं स्वयं हूँ, जो मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ, जो मैं अपने असंख्यात आत्म प्रदेशों में रहता हूँ, वही तो मैं हूँ, उतना ही तो मैं हूँ। यानी अपने को संयोग के रहते रहते, संयोग के साथ रहते रहते भी संयोग से भिन्न देखने की क्या पैदा हो जाए? दृष्टि। दृष्टि यानी काम अंदर चल रहा है, बाहर नहीं। दृष्टि का मतलब बिलीफ सिस्टम में काम करना है, मान्यता में काम करना है कि ये सब है मगर ये सब मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे स्वरूप में नहीं। तो इन सब का नाम क्या है? संयोग। और संयोग जो है वो एक दिन क्या होगा? उसका वियोग। जिसका एक दिन वियोग होता है उसके लिए क्या सेंटेंस बोलते हो आप? रटा आपने सेंटेंस? जो एक दिन मुझसे जुदा होने वाला है, मुझसे जुदा ही है। जो उस दिन जुदा होगा, शरीर जिस दिन जुदा होगा उस दिन आपसे जुदा होगा, ऐसा नहीं। ये अभी की अभी कैसा है? मानने में तकलीफ है, मुश्किल लग रही सुनने में भी। अरे दूसरी कोई बात बता देते, ये क्या आत्मा की बात रोज बताते हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा ना आपको? इसी समय अभी की अभी ये शरीर मुझसे जुदा है, ये पहले समझ में आए, फिर एक दिन मानने में जरूर आ जाएगा। समझ में आएगा, अंदर समा जाएगा, जिस दिन मानने में आएगा उस दिन क्या हो जाएगा? अनुभव भी हो जाएगा। मगर इतना आसान नहीं है, अनुभव होना इतना आसान नहीं है, मगर सबसे आसान है। कैसे? अनंत आत्माओं को अनुभव हुआ। कहाँ गई अनंत आत्माएं? जो काम 1-2 लोग करते वो काम कठिन होता है कि सरल होता है?
कठिन होता है। जिसे मान लीजिए सैकड़ों लोग करते हैं, उस काम को भी आप कहते हैं बहुत कठिन है। मगर जिस काम को अनंत आत्माओं ने किया हो, वो काम सरल है कि कठिन है? बताइए सुरेंद्र जी, कैसा है? सरल है वो जो अनंत आत्माओं ने किया। मगर हमें सरल क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम करना नहीं चाहते। आप कहते हो ना, किए बिना कोई काम आसान नहीं होता। काम करोगे तो क्या होगा? आसान हो जाएगा। कोई काम आप किसी से सिखाते हो किसी को, और वो कहता बहुत टफ जॉब है, आप उसे क्या कहते? करते करते क्या हो जाएगा? आसान। तू क्या कर ले? करना शुरू कर दे। भगवान कहते सुनते सुनते आसान हो जाएगा। रोज रोज वही बात सुनोगे, वो बात आपके अंदर में जम जाएगी। वो बात आपको सच्ची लगेगी। जिस दिन सरल लगेगी उस दिन, यानी ये काम आसान है भी और आसान नहीं भी। उन जीवों के लिए आसान है जो इसे समझना चाहते हैं। कौन समझना चाहते? जितने लोग आए उतने तो समझ नहीं चाहते ना। जो समझना चाहते उनके लिए ये चीज आसान है, और जो समझना ही न चाहे उसको तो तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं समझा सकते। तो अब हम समझेंगे कि क्यों हम संयोग के होते हुए भी संयोग से भिन्न हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तो बिना लॉजिक के नहीं कहा, बिना प्रमाण के नहीं कहा, मगर वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। इसके लिए हमने कल 3 शब्द लिए थे, शायद ही आपको याद हो। याद है? नंबर 1 एक मेक, दूसरा था एक साथ, तीसरा था एक रूप। एक मेक, एक साथ, एक रूप। अब पहला शब्द है एक मेक। आत्मा और कर्म का ये जो संयोग है, उसके लिए ये शब्द भगवान ने दिया। ये शब्द, तीनों शब्द हम एक एक करके समझेंगे। पहले आज एक मेक शब्द समझते हैं। किसके लिए समझ रहे हैं? आत्मा और कर्म का ये जो संबंध कहिए, संयोग संबंध कहिए, वो संयोग संबंध कैसा है, कब से है, ये तो आप सब जानते। कब से है? अनादि, कोई बिगनिंग इसकी नहीं, मगर अंत इसका है। इसी के लिए समझना है कि ये संबंध मेरा कैसा है। इतना तो समझ आ गया ना कि स्वरूप में ये मेरे नहीं है। दूसरा ये भी समझ आ रहा कि मेरे संयोग में है, मगर मुझे संयोग से उसे अभिन्न नहीं मानना। कैसा मानना है? भिन्न मानना। इतना तक हमारा हो गया। अब हम क्या समझने जा रहे? कैसा। आत्मा और कर्म दोनों कैसे रहते हैं? जब स्वरूप में भी नहीं रहते, कर्म दूसरे जन्म में भी साथ जाते हैं। बिना कर्म के आपका एक काम नहीं होता, बिना कर्म के आपके भाव नहीं आते जाते, बिना कर्म के आपके चाह की पूर्ति नहीं होती। तो ये कर्म और ये आत्मा रहते कैसे हैं, उसको समझ रहे। कौन से शब्द से समझ रहे? एक मेक। तो आत्मा और कर्म एक मेक होके रह रहे हैं, मगर वे एक नहीं हैं। नंबर 1 पे ये समझ आए। उदाहरण ले, एक मेक वाला, दूध और पानी। शास्त्र में ही उदाहरण दिया है। शास्त्र में उदाहरण दिया दूध और पानी का। दूध और पानी एक मेक है या एक है? एक मेक। एक मेक यानी क्या समझ रहे हो? घुले मिले। एक मेक यानी मिक्स है, घुले मिले हैं मगर फिक्स नहीं है। मिक्स है मगर फिक्स नहीं है। एक मेक है मगर एक नहीं है। दूध पानी में समझ आ रहा है आपको? दूध और पानी मिला जुला दिखता है, घुला मिला दिखता है, एक मेक दिखता है, मगर क्या आप उसे एक मानते हो? एक मानते हो उसे? आप नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वो लॉजिक तो आप बता सकते हो। क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक दिन दूध और पानी क्या हो जाता है? अलग। फिर हमारा नियम क्या है? जो एक दिन अलग हो सकता है, हो जाएगा, वो अभी के अभी इसी समय अलग ही है। समझ आ रहा है ना दूध पानी में? मान लीजिए एक गिलास दूध का है, एक गिलास पानी का है। किसी ने आकर के एक गिलास दूध में एक गिलास क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। दूध और पानी दोनों क्या हो गए? एक मेक हो गए। अब इसका नाम क्या हुआ?
नाम क्या बोलते हो आप? ये तो रोज काम करते हो आप, दूध में पानी मिलाने का काम तो रोज करते हो ना, उसको क्या बोलते हो आप? दूध बोलते हो, पानी बोलते हो? दोनों तरफ पूछ लूं, दूध ही बोलते हो, पानी नहीं बोलते। मिलाया क्या है? पानी। दूध में आपने एक गिलास दूध में एक गिलास पानी मिलाया, आपने कहा ये क्या है? दूध है। फिर किसी ने आके 2 गिलास पानी मिला दिया, किसमें? दूध में। अब दूध क्या हो गया? पानी हो गया दूध। अब नाम बदल गया दूध का? नहीं बदला। क्या बोलोगे उस दूध को? पतला दूध। बहुत सुंदर। पानी वाला दूध है, पर है तो कौन? दूध है। यानी चाहे आप एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डालो, घुला मिला हो गया, एक में एक हो गया, मिक्स हो गया, मगर नाम नहीं बदला दूध का। क्या रहा? दूध ही रहा। किसी ने 4 गिलास भी पानी डाल दिया और फिर आपने उसे क्या कहा? पानी जैसा दूध है, मगर है तो क्या? अब इससे क्या समझ आ रहा है वो आप सोचना। पानी जैसा दूध है, पानी वाला दूध है, मगर है तो कौन? दूध। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दूध क्या नहीं हुआ? पानी नहीं हुआ, और पानी भी दूध नहीं हुआ। तभी आप अलग अलग स्प्लिट करके बोल रहे पानी वाला दूध है। मतलब पानी और दूध तो आप क्या बोल रहे हैं? अलग अलग। मिला हुआ भी दिख रहा है, पानी वाला दूध है, पानी जैसा दूध है, मगर आप कभी भी कितना भी उसके अंदर क्या कर दो? पानी मिला दो, फिर भी आप उसमें क्या कहते हो? ये तो क्या है? दूध ही है, चाहे पानी जैसा ही दिख रहा हो। कई बार तो क्या होता है, पानी जैसा दिख रहा है फिर भी नाम नहीं बदलता। नाम क्या है? दूध। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? आत्मा और कर्म। दूध को ले लीजिए आत्मा, और कर्म ले लीजिए पानी। आत्मा और कर्म का ये दूध पानी की तरह मिलाया नहीं किसी ने, ऐसे उदाहरण मत मिलाना। ये तो अनादिकाल से मिला हुआ है। ये तो अनादिकाल से एक में एक है। कौन? आत्मा और कर्म। आत्मा और कर्म अनादिकाल से एक में एक हैं, घुले मिले हैं, मिक्स होकर के रह रहे हैं, फिर भी आत्मा आत्मा ही है, कर्म कर्म ही है। आप क्या बोलते हो? कर्म वाली आत्मा, मगर बोला तो क्या? आत्मा वाले कर्म बोलता है कोई? नहीं बोलते। यानी कर्म से बंधा हुआ आत्मा, कर्म वाला आत्मा, सघन कर्म बंधा हुआ आत्मा, अनादिकाल से बंधा हुआ आत्मा, मगर तो है तो कौन? आत्मा। ऐसे ही आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकाल से है, अनंत काल से है, एक मेक है। एक मेक का मतलब ही क्या समझ आ रहा है? एक मेक में एक शब्द तो है, मगर 2 बार, एक बार नहीं है। अगर एक बार हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक का मतलब तो एक ही होता है, और यहाँ 2 एक आ रहे ना। एक मेक का मतलब 2 चीजें हैं, फिर भी दोनों कैसी है? अलग। उसी का नाम एक मेक है। एक मेक आप कहते हैं ना, किसी 2 व्यक्ति की फ्रेंडशिप है, आप उसे कहते हैं इतने एक मेक होके रहते हैं। एक मेक होके रहते, इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है? एक व्यक्ति है कि 2 व्यक्ति है? 2 व्यक्ति हैं, तभी ये यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड? एक में। यदि एक अकेला व्यक्ति होगा तो एक में नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे? वो एक अकेला है, वो एक ही है ही लगा दोगे। मगर जब 2 व्यक्ति एक साथ रहते तभी आप कहते मिलके रहते हैं, मिले जुले रहते हैं, इतने मिक्स होके रहते हैं कि पता ही नहीं लगता कि एक है कि 2 है। ये तो आप कह सकते हो, मगर फिर भी आपको पता है एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, कितने व्यक्ति की हो रही। बस ऐसा लॉजिक अंदर डालिए। आत्मा और कर्म का संबंध कैसा है? एक मेक है, मगर एक। बस आज इसी का अभ्यास करना, तब जाके हमें अगली बातें समझ आएगी कि भगवान इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि कर्म के होते हुए भी तू कर्म से कैसा है? जुदा है। अभी की अभी जुदा है, इसी समय भी जुदा है। जिस दिन कर्म 0 होंगे, मोक्ष में जाओगे, उस दिन कर्म से भिन्न होगे तुम, ऐसा नहीं है। जो अपने को कर्म से भिन्न देखेगा वो एक दिन कर्म से भिन्न होगा, वरना और कोई उपाय नहीं है। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।